आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटा एक ही क्वेश्चन करना है हमें आज। ये मतलब हमारी सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप ये समझ लो कि अगर सबसे ज्यादा कोई एडवांस लेवल हो सकता है इस चैप्टर के अंदर तो वो ये वाला क्वेश्चन है। बाकी सारे आप कर चुके हो। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो कहने को तो एडवांस क्वेश्चन एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल से वो होता है जिसको हम ढंग से नहीं पढ़ते। तो पहली बात तो यहाँ पे इसमें एडवांस वर्ड होने से ये नहीं सोचना कि भाई ये तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए फिर मैं शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन नंबर 19 निकालो फटाफट से। आपके पास बुक है क्वेश्चन नंबर 19, नहीं 19 नहीं, सॉरी 20 यही क्वेश्चन है। पढ़ो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, द बैलेंस शीट ऑफ नॉर्थ मिल्स लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ नॉर्थ मिल्स लिमिटेड दे रखी है आपको 31 मार्च 2019 के लिए। कौन से ईयर के लिए बेटे? 31 मार्च 2019 के लिए। जिनके पास पहले वाली बुक है उनको मैं बता दूं, उस वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है ये। जिनके पास हार्ड कॉपी है पुराने वाली बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजनेस परचेज। आइए जी। द बैलेंस शीट ऑफ नॉर्थ मिल्स लिमिटेड 31 मार्च 2019। बस एक ही क्वेश्चन करना है कि आज हमें। चिंता मत करो, छोटी क्लास है लेकिन तसल्ली वाली क्लास जिसको कहते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 19 की। और ध्यान से पढ़ो मेरे साथ साथ, पहले जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे इसको वैसे पढ़ो। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है और क्या क्या रखा है। अप्रैल 1 2019 को कंपनी ने बिजनेस को टेक ओवर किया। कि कोई बिजनेस होगा बेटे, बिजनेस मतलब कोई और बैलेंस शीट किसी कंपनी को, मतलब किसी बिजनेस को इस कंपनी ने टेक ओवर किया। तो बेटे जब बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो सामने वाले की असेट्स और लायबिलिटीज दोनों चीजें आती है ना। असेट्स भी आएगा और लायबिलिटी भी आएगी। तो इससे जस्ट अगले दिन कंपनी ने किसी के बिजनेस को टेक ओवर किया। अब आगे बढ़ते हैं बेटे। बेटे उस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें थी ये हमने देख लिया। एक मिनट होल्ड करना बस। हाँ जी बेटे, इधर अप्रैल 1 2019 को इन्होंने बिजनेस टेक ओवर किया। और वो कैसे किया पता है? कह रहे बिजनेस खरीदा था हमने 5 लाख रुपए में। यानी मैं कह सकता हूँ किसी की बैलेंस शीट, बिजनेस मतलब बैलेंस शीट, वो हमारे पास में आई। उसकी कुछ असेट्स आएंगी, उसकी भी बैलेंस शीट में कोई डेटर्स रहे होंगे, स्टॉक रहा होगा, फर्नीचर रहा होगा, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, मतलब कोई भी फिक्स असेट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी रहे हो। ठीक है जी। और बेटे वहां पे लायबिलिटी भी रही होगी। तो कुल मिलाकर ये है, वो बिजनेस ने 5 लाख में खरीदा। हाँ, जो परचेज कंसिडरेशन है, जो 5 लाख रुपए दिए गए वो किस तरह से दिए गए? कह रहे पीसी जो है ना 2,70,000 इक्विटी शेयर दिए हमने 10-10 वाले एट पार, मतलब 27,000 शेयर 10-10 वाले, यानी कि 2,70,000। इस 5 लाख को दो पार्ट में पे किया गया था। नंबर वन कि हमने उसको पेमेंट किया कैसे? शेयर से। नंबर एक तो ये है बेटे बात। नंबर दूसरी बात, और साथ में क्या किया? उसको कैश पेमेंट किया 2,70,000। जरा करना, 2,70,000 प्लस 2,30,000, कुल मिलाकर कितना हो गया बेटे? 5 लाख। ये 5 लाख का पेमेंट इस तरह से किया गया था। एक क्वेश्चन करना है तबियत वाला, मतलब ऐसा हो जाए कि बस भाई अब समझ में आ गया, कैश फ्लो बहुत सारी चीजें लिए बैठा है। तो चलो बेटे इसके बाद में क्या कहते हैं कि 2,30,000 रुपये पता कहां से लाए थे? कह रहे थे 2,30,000 हमारे पास कोई कैश होना था। क्या मतलब? ये देखो जरा कि हमारे पास बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट पड़े थे ना, ये वाले, ये वाले 2 लाख वाले। हाँ, क्या कि हमने इनको बेच करके कैश इकट्ठा किया। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को बेच करके तुमने 2,30,000 कैश इकट्ठा कर दिया। ओहो, इसका मतलब 30,000 के फायदे पे इन्वेस्टमेंट बिके, यानी बेटे 30,000 प्रॉफिट भी है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन? दीज असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड दियर एग्रीड वैल्यू वर एज फॉलोज। इन असेट लायबिलिटी को लिया गया और उस पर बेटे किस तरह से वैल्यूएशन किया गया, किस
किस आधार पे हम उनके यहाँ से लेकर के क्या क्या एसेट लेके आए, तो क्वेश्चन हमें बता रहा है। एक तरह से देख लो कि सामने वाले की जो बैलेंस शीट थी जो हमने खरीदी, उस बैलेंस शीट में क्या क्या हमारी असेट्स थी वो बता रहा है। प्लांट एंड मशीनरी थी, फर्नीचर था, स्टॉक था, डेटर था, इधर क्रेडिटर्स भी थे। ये क्वेश्चन है, हमें ये चीजें बता दी। ठीक है बेटा, आओ जी। नेक्स्ट, कितने कितने की लगाए, एग्रीड वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना एग्रीड वैल्यू मतलब कितने का हमने उसको तय किया। अगला पॉइंट, इन जुलाई, बेटे अप्रैल गया, मई गई, जून गई, अब जुलाई आया। जुलाई में उन्होंने क्या किया, कह रहे हैं एक और काम किया हमने, डिविडेंड भी पे किया। अच्छा, फिर दिसंबर में क्या हुआ, इनकम टैक्स की लायबिलिटी हमारी सेटल हुई 2 लाख रुपए में। इस इसके लिए जरूरी है कि हम देखें हमारी ओपनिंग वाली लायबिलिटी कितने की है। देखो हमारा 1,95,000 का हम लोग सोच के बैठे थे पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया, लेकिन वो लायबिलिटी निकली ज्यादा। इसका मतलब 3 में से हम 5,000 और लेंगे पिछले वाले ईयर के लिए। वेरी गुड, आओ जी। अगला पॉइंट, फिर फरवरी की कहानी बता दी, मतलब कुल मिलाकर पता क्या सिचुएशन है। बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 19 की, हमें बेटे बैलेंस शीट दे रखी है। समझना मेरी बात को, बीच में 1 2 3 4 4 5 ट्रांजेक्शन बता दी, और फिर हमें एक और काम किया 31 मार्च 2020 की, हमें यहाँ पे देखो अब आगे बैलेंस शीट पकड़ा रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट से आ जाएंगे, बेटे क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट से आ जाएंगे, सीधी सी बात है। और बीच बीच का जो भी हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है, ये सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, उन अकाउंट्स में दिखा देंगे, और बस मिसिंग फिगर्स निकल के आएंगी। मतलब समझ लो बेटे क्वेश्चन ना मजेदार तो बहुत है, सिंगल एंट्री की तरह से है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब हमें मिलने वाली है जी क्वेश्चन में क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। कह रहा फरवरी में कुछ काम निपटा करके इशू का शेयर इशू करा, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, हमारी बैलेंस शीट इस प्रकार से है। ये आपको दे दी बेटे बैलेंस शीट, कौन से वाले डेट की, 31 मार्च 2020 की। और इस जगह पर आपसे जो पूछा है, कह रहे क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट को देखो, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट को देखो, बीच वाले ट्रांजेक्शन को देखो, और बना दो जी इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बना दो जी इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे क्वेश्चन हमारे को समझ में आ गया। सबसे पहला वही है काम, वही है काम, वही है काम, स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट बनाना। जिस चीज को पूछ रहा है हमेशा फ्रंट पे हमें वही आंसर देना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टेटमेंट की का फॉर्मेट बनाना। दूसरा काम क्या है जी, दूसरा काम क्या है जी, सर वर्किंग नोट में लेजर खोलना। आप देखोगे सारे क्वेश्चन हमारे, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे कितनी कॉम्प्लिकेशन लिए बैठा हो, चाहे कितना आसान हो, फ्लो हमेशा हम लोगों को एक ही रखना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को फ्लो में बहना नहीं है, हमें हर क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में ले आना है। आइए जी, तो सिस्टम हमारा यही रहेगा जो हमेशा से रहा है। लेट्स स्टार्ट। आइए जी बच्चों जी, लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर 20। आंसर नंबर 20 लिखो बेटे फटाफट से। क्या नाम है जी कंपनी का, कंपनी का नाम है नॉर्थ मिल लिमिटेड। देखो बेटे इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं जो पूरी एनर्जी ले जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इनको एक बार करोगे ना तो आप ये कहोगे अरे पता नहीं हमने कितना वजन उठा लिया सिर पे। इस वजह से मैं इनको ना पूरी क्लास में मैं एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, वाले क्वेश्चंस को। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 2020 है 2019 2020, यस। और सबसे पहले जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटे हमारा,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए जी, दूसरी एक्टिविटी, सेकेंड वाली एक्टिविटी। देखिए तो जरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसके बाद में अगली एक्टिविटी जो हमारी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, बस फिर क्या है अपना, ये फॉर्मेट हो जाना है जी कंप्लीट। ओपनिंग क्लोजिंग, और बीच में आ जाएगा अपना चेंजेस। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। आओ बेटा लिखो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। और हेडिंग डालो बेटे, ऑल इक्विटीज एंड liabilities related ledgers, all equities and liabilities related ledgers। बेटा अब छोटे छोटे लेजर बनाने हैं हमें। आइए जी, शुरू हो जाइए जी बेटे, एक सिरे से ध्यान रखना। अब आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, सुनिए बेटे। लेजर बनाने से पहले ये बात सुन लीजिए आप। क्या सर, लेजर कौन कौन से बनेंगे, इसके लिए हमें देखना है। इधर देखो सामने स्क्रीन पे समय, वरुण, धीरज, बाकी देखो बच्चे, इधर देखो बेटे। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है हमने उससे तो छांट लिया है। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बनेगा, ट्रेड क्रेडिटर्स का बनेगा, नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का बनेगा ना, हाँ जी बनेगा। बेटे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट देखने से काम नहीं चल जाएगा, साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी देखना पड़ेगा आपको। इक्विटी का ऑलरेडी बना लिया, ऊपर वाली बैलेंस शीट से हाँ जी बना लिया, जनरल रिजर्व का बना लिया, हाँ जी बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का बना लिया, हाँ जी बना लिया। अब इस तरह से बेटे असेट्स को मैच करो। असेट्स में किसका बनाओगे, देखो जरा, प्लांट मशीनरी, लैंड, यहाँ पे क्या है, फर्नीचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और मतलब इन इनका बनाओगे आप।
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इधर आपका एडवांस इनकम टैक्स। लेकिन साथ साथ में ये भी देखोगे कि कहीं कोई नया नाम तो नहीं आ रहा क्लोजिंग में। आ गया गुडविल, उसका भी लेजर खींचेगा। मतलब दोनों बैलेंस शीटों को देखेंगे और कंप्रीहेंसिवली नाम निकालेंगे ताकि हम सारे लेजर को बना सकें। जैसे यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन भी आ गया। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। तो बनाओ बेटे फटाफट से। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं लायबिलिटी से रिलेटेड। ए, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर है बेटे अपना बी, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में अगला है बेटा बी। वी पार्ट है अपना जनरल रिजर्व। कौन सा पार्ट है? जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस कितने का इक्विटी का? क्वेश्चन में देखो, लिखते जाओ। ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, बेटा 10 लाख का बैलेंस है। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में से देखो, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? 22,70,000 का बैलेंस है। हाँ, जनरल रिजर्व को देखो। जनरल रिजर्व बेटे ओपनिंग बैलेंस जो है वो है हमारा 1,50,000 का ओपनिंग वाली बैलेंस शीट से, और जो क्लोजिंग वाला बैलेंस है टू बैलेंस शीट वो है हमारा 2 लाख का। नेक्स्ट, अगला जो लेजर है वो क्या है बेटा? सी। और सी लेजर बेटा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का। किस चीज का? प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का है? बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग वाला तो हमें पता है 1,95,000 का था बेटा। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट से पता चल जाएगा क्लोजिंग वाला कितने का था। 3,10,000। 3,10,000। अगला नंबर डी लेजर। लो बेटा जी, डी लेजर। डी लेजर है हमारा, यहीं पे हम बनाएंगे क्योंकि ये टैक्स की लायबिलिटी निकल के आएगी। और तो कोई बात नहीं है, पता चला बाद में फिर दिक्कत हो, यहीं की यहीं निपटा दो सिर्फ। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, जितनी निकल के आएगी देखेंगे। 2 लाख आएगी वैसे तो, पर फिगर में तभी डालो। ठीक है जी, आओ जी आगे बढ़ते हैं। तो और कोई पॉइंट रहा क्या लायबिलिटी साइड में? कोई भी नया पॉइंट नहीं है जिसका लेजर बनना हो। अब हम चलते हैं बेटे कहां पर? नेक्स्ट थर्ड पेज पे। थर्ड पेज है हमारा ये वाला। आइए जी, हेडिंग डालिए वर्किंग नोट नंबर 2, ऑल असेट्स रिलेटेड अकाउंट्स या लेजर्स ए। बेटे एक ये देख लेना कि लेजर कोई छूटे ना, तो एक सिरे से लेना। जैसे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट अगर तुम लोगे वहां पे सारे नाम मिलेंगे तुम्हें जो ओपनिंग में भी होंगे। हेडिंग डालो बेटे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या है बेटा इसमें? कॉस्ट है। यहीं पर ही इसका
बी लेजर, बी लेजर यहीं पे बना देता हूं मैं इसका। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बी वाला लेजर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितने का है जी प्लांट एंड मशीनरी का? बैलेंस तो सबके नोट कर रहे हैं ना हम? हाँ बैलेंस सबके नोट कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन प्लांट एंड मशीनरी, बेटे ये कितने का है? ये है हमारा 6 लाख का। बाई बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस कितने का बेटा? 18 लाख का। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखो साथ साथ में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का है बेटा? 2,21,050। क्लोजिंग बैलेंस बेटा 3,21,893। और देखो जी अगला लेजर, सी लेजर, फर्नीचर, फर्नीचर, सी लेजर, फर्नीचर अकाउंट कितने का बैलेंस है जी? टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये है जी 1 लाख रुपए का। बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट देखते रहो, क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते रहो, कुछ भी नया नहीं करना। सारे लेजर के पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नोट कर देने। अच्छा समय कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ समय। सर हाँ मैं जी कह रहा था कि सबकी स्क्रीन ब्लर आ रही है, मेरी आ रही है, पूछ रहे। बेटे बाकी बच्चे भी प्लीज एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं? मैंने आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। सर ब्लर। आइए जी, तो फर्नीचर का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। हाँ जी हो गया। शानू हम कर रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों फर्नीचर के बाद में और क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटे फर्नीचर का भी। आइए जी, डी पॉइंट, डी वाला लेजर जो है हमारा वो कौन सा है? ये वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का और क्लोजिंग बैलेंस कितने का फर्नीचर वाला? ये बेटे फर्नीचर वाले की बात हो रही है, दो है ना यहाँ पे। तो फर्नीचर वाले का ओपनिंग बैलेंस है 27,100 का, क्लोजिंग वाला है 38,390 का। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में बेटा ई पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो कौन सा है बेटा? ई। और ई है हमारा गुडविल का लेजर। कौन सा लेजर? गुडविल का। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक आध ट्रांजेक्शन हो। लो जी, ई पॉइंट, गुडविल अकाउंट टू बैलेंस ब्रोट डाउन बाई बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग में गुडविल थी क्या? नहीं जी, 0 थी। क्लोजिंग में गुडविल 2500 की, सॉरी 25,000। नेक्स्ट एफ,
लो बेटा जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स टू बैलेंस ब्रोट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का है जी बैलेंस ब्रोट डाउन का? 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग वाला कितने का है? नील का। जी हाँ जी। अंडरराइटिंग कमीशन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? 50,000 का। देखो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आया हुआ है। नेक्स्ट, जी के बाद में अब है अगला पॉइंट एच। ये जो हमारा टैक्स से रिलेटेड है, अब हम उसे निपटाएंगे। फटाफट से आओ बेटे, एडवांस टैक्स निपटाओ। हमारा एक एडवांस टैक्स का लेजर भी दिया हुआ है, एच, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू बैलेंस ब्रोट डाउन और बेटा जी बाई बैलेंस कैरिड डाउन। भाई ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 2 लाख का। बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? 3 लाख का। लो जी, यहां तक हमारी बात हो गई जी। हमने लेजर, हमने बैलेंस बना ली। अब क्वेश्चन में बेटे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें जनरेटिव जो जो दे रहा है क्वेश्चन, जो जो हमें दे रहा है उस ट्रांजेक्शन को पुट करते जाना। ठीक है, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, हमारी एक बड़ी खराब आदत होती है कि जो मुश्किल चीज होती है ना, पहले उसी के पीछे भागते हैं। पहले आसान कर लो ना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होनी है बेटे एग्जाम में। अगर मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन करना है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले मुश्किल चीज के पीछे भागना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम में जाना है बेटे, एग्जाम में हमें नंबर लेके आने हैं, ना कि उसको ये दिखाना कि हम कितने धुरंधर है। तो वहां पे ना छोटी छोटी चीजें पहले अंदर करते रहो, हमारे नंबर सेव होते रहेंगे। अब जैसे छोटी ट्रांजेक्शन है, फरवरी 2020 की, कह रहा है 1 लाख शेयर इशू किए गए एट पार, और उसमें क्या कहता है, अंडरराइटिंग का कमीशन एज पर लो। भाई फिलहाल मैं जो यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको अंडरराइटिंग का कमीशन 2.5%, 2.5% तो बेटे डिवेंचर्स पे और 5% शेयर्स पे मान के करा रहा हूँ फिलहाल। हालांकि ये शायद चेंज हो चुका है, ठीक है, ये 5 और 10 का हो चुका है शायद। ठीक है, फिलहाल मैं इसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर इशू किए, हाँ जी, 1 लाख शेयर इशू किए का मतलब शेयर्स पर जो कमीशन है कितना होगा? 5%। 1 लाख शेयर 10-10 वाले हैं, मतलब बेटे 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए, और सारा का सारा अमाउंट किस पे पेबल है? एप्लीकेशन के पे। और इशू वाज गोट अंडर रिटन, ठीक है, और उस पर कमीशन देना है। और पर्पस क्या था इशू का? कि हम पैसे लाएंगे और एक नया प्लांट खरीदेंगे। 9 लाख रुपए का प्लांट खरीदना हमारा पर्पस था मार्च में, जिससे उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा मार्च में। तो पहले 2 काम करने हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात देखो, 3 काम है यहाँ पे। नंबर 1, शेयर के इशू की एंट्री करनी है, पोस्टिंग डायरेक्ट। नंबर 2, अंडरराइटिंग जो कमीशन है उसकी एंट्री करनी है, पेमेंट करने की। नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी को बाई करने की एंट्री करनी है। ये 3 चीजें हैं जो हमें करनी है इस ट्रांजैक्शन से। आओ बेटे, फरवरी में सबसे पहले बेटे शेयर इशू कराओ। ये रहे हमारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज रिलेटेड लेजर्स।
करो बेटे, शेयर्स के इशू करने की एंट्री कीजिए। बस ध्यान रखना सबसे लास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि हमने पैसे सबसे बाद में इशू किए। बाई बैंक कितने रुपए पार पे इशू है ना, 10 लाख के, 10 लाख बाई बैंक, हमारे इक्विटी शेयर्स इशू हुए 10 लाख के। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलिए इशू हो गए जी, हाँ जी। साथ साथ में ना लिखते चलो, बाद में फिर बेटे सिर्फ अपने पर्पस से, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, ये अंदर की बात है। मैं लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। चलो भाई, पैसे बैंक में आ गए होंगे, फिर पर्पस क्या था? अब पहले अंडरराइटिंग कमीशन को पे करो। आओ भाई, अंडरराइटिंग कमीशन को पे कराएं भाई। पहुंचो बेटे, अंडरराइटिंग कमीशन का कहाँ पे खाता है, ये रहा जी नंबर। तो अंडरराइटिंग कमीशन पे हुआ कितने का बेटे? 50,000 का, टू बैंक, टू बैंक। बेटे 10 लाख रुपए जेब में आए, ध्यान रखना इशू प्राइस का परसेंटेज होता है 10 लाख का 5%, 50,000 टू बैंक। मैं कह सकता हूँ कि ये लेजर तो मैं आराम से बंद कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस में गई है क्या? नहीं जी, कोई चीज राइट ऑफ नहीं हुई है। सारा का सारा बिना राइट ऑफ किए ऐसे ही बैलेंस शीट बन गया है 50,000। नेक्स्ट, दोनों एंट्री होगी, इशू की होगी, अंडरराइटिंग कमीशन की होगी। तीसरी एंट्री किस चीज की होगी बेटे? भाई जिस पर्पज के लिए हमने शेयर इशू किया था, भाई ये जो शेयर इशू किया था किस पर्पज के लिए किया था हमने? प्लांट मशीनरी बाय करने के लिए। लो बेटे, प्लांट मशीनरी के अकाउंट में आइए जल्दी से। ये रहा बेटे आपका प्लांट मशीनरी अकाउंट, और लिखिए बेटे वहां पे, ध्यान रखना लास्ट में लिखना 31 मार्च की एंट्री है, कभी तुम ऊपर लिख दो टू बैंक, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये मार्च में खरीदी बिल्कुल लास्ट में 9 लाख। सर पैसे तो सर 9.5 लाख हो गए थे ना, फिर सारे, अरे सारे की मशीनरी खरीदने को किसी ने कसम खिलाई है क्या? 10 लाख रुपए में तो इशू किए, 50,000 खर्चा कर दिया, अब बोल रहा है 9 लाख की मशीनरी खरीदी, उसका हमारा पर्पस था। चलो जी, तो ये वाले ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। हाँ, छोटे छोटे पार्ट अंदर करते चलना है। तो हमारी बेटे निशान लगा लेना, ये वाले ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। अब फरवरी से जस्ट पहले वाले पे आओ। लो बेटा जी, इन दिसंबर 19, बेटा जी ये वाली बात कर रहे हैं हम बच्चों जी। इन दिसंबर 2019 इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेटल की इनकम टैक्स लायबिलिटी पिछले साल वाली। टैक्स सेटल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का टैक्स सेटल हुआ पिछले साल का। लो भाई, कहाँ है भाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? लायबिलिटी में जाओ, ये रहा जी। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम तो पिछले साल के कितने हो कि हम तो 195 है जी, कि तुम्हारा तो हिसाब किताब निकला कि यार तुम तो टैक्स लायबिलिटी बन गए हमारी। अच्छा कितने की? टू टैक्स लायबिलिटी कितने की बन गई जी? कि तुम बन गए हो 2 लाख की। पिछले साल की जो लायबिलिटी फाइनल हुई डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स फाइनल किया पिछले साल का, वो 1,95,000 फाइनल किया। लेकिन हमने तो गुल्लक में उठा करके रखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने उठा करके रखे थे? सिर्फ 1,95,000। ये तो भाई हमारा जो है, एक मिनट में ये रख दो, पिछले साल का जो ये है बेटा कितना हुआ? पिछले साल का 1,95,000, यानी बेटे 5,000 रुपए इसमें कम रह गए बाई बाई पीएनएल। बेटे इसका मतलब क्या है बच्चों? करंट ईयर के पीएनएल से हमने लिया, सीधी सी बात है, 5,000। भाई पीएनएल से तो लेंगे, पिछले साल वाले से नहीं ले पाए तो इस वाले साल से लेंगे। ठीक है जी, तो करंट ईयर के पीएनएल से हमने 5,000 पिछले साल के नाम के ले लिए। टैक्स लायबिलिटी में पहुंचाओ बेटे, बाई बैलेंस बीडी तो नील है पिछले साल का, बाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना? 2 लाख रुपए फाइनल हुए करंट ईयर के, करंट ईयर में पिछले साल के।
देखना जरा, क्लोजिंग में कोई टैक्स लायबिलिटी नाम की चीज आ रही है क्या बैलेंस शीट में? नहीं आ रही है। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी पूरी पे हो चुकी है, और टैक्स के पे करने के लिए हमने एक अकाउंट बनवाया हुआ है जिसका नाम है एडवांस टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। लिख दो, वही नाम लिख दो जो जिस नाम से तुमने लेजर खोल रखा, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। बेटा ध्यान से, 2 लाख रुपए पूरे के पूरे वहीं से एडजस्ट हो गए, क्योंकि क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में इसका बैलेंस 0 है। इसका मतलब पूरे के पूरे 2 लाख जो थे वो पूरे के पूरे पे कर दिए गए। पे किस तरह से कर दिए गए? हमारा एक एडवांस टैक्स अकाउंट खुला होता है और वहां से हम लोग उसको सेट ऑफ कर रहे होते हैं। एक लास्ट बात प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में करके तब चलते हैं आगे। पीएनएल से इसका मतलब करंट ईयर की जो प्रोविजन है 3,10,000 की, वो सारी की सारी करंट ईयर की बनी। देखा जाए तो पीएनएल से में हमने कितने ले लिए इस बार? हमने कितने ले लिए जी पीएनएल से इस बार, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे? बेटा ये दोनों 3,15,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक किया जाएगा। 3,15,000 क्यों? क्योंकि पीएनएल से हमने ये घटा रखे हैं। क्या टैक्स लायबिलिटी का कोई फर्क पड़ेगा किसी भी एक्टिविटी पे? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। ना तो पीएनएल का नाम आया ना बैंक का नाम आया, तो फिर कैसे फर्क पड़ जाएगा? तो चलते हैं हम लोग एडवांस टैक्स के लेजर में। कहां पे चलेंगे बेटे? अब देखो ये जो ये वाला है ना 2 लाख, इसकी इसी की दूसरी अपोजिट दूसरी साइड एंट्री कहां पे मिलेगी? एडवांस इनकम टैक्स में। क्या मिलेगा? बाई टैक्स लायबिलिटी। आओ बेटे एसेट्स में आओ, बाई बाई टैक्स लायबिलिटी। भाई 2 लाख हमने जमा करा रखे थे और 2 लाख की ही लायबिलिटी निकली, तो क्या कुछ और पे करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बैलेंस कैसे हो गया 3 लाख का? इसका मतलब करंट ईयर में हमने कोई नया पेमेंट करा है टू बैंक, तभी तो जाके एडवांस अकाउंट में हमारा 3 लाख का बैलेंस है, जबकि 2 लाख पिछले थे और 2 लाख जमा थे, वहां से वो कट गए होंगे। तो यानी इसका टोटल कितना हो गया बेटे? 5 लाख। तो मैं ये कह सकता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा जी बच्चों जी ये लेस होगा। हाँ, एडवांस पेमेंट, यस यू राइट। तो चलते हैं जी आगे। हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमने देख ली और हमने नोट भी कर ली कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई। हमारी ये लास्ट वाली फरवरी वाली ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर ली, हमने बेटे दिसंबर वाली पोस्ट कर ली। अब हम जुलाई वाली पोस्ट करेंगे। आओ बेटे इस जुलाई वाली पोस्टिंग को करें। ये वाली तो हो चुकी दिसंबर वाली, हम जुलाई को देखते हैं। जुलाई की बात करो बेटे। अरे कहाँ गई फाइल? अबे यार ये ना हो गए। समय वही वाला। आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। तो जी इसका टोटल कितना हो गया बेटे? इसका टोटल हो गया 5,10,000। 5,10,000 फटाफट से पूरा करना। 2 लाख इसका हो गया टोटल। ये हमारे लेजर पूरे होते जा रहे हैं, ठीक है जी। और देखो जी एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का लेजर पूरा करो जी। इसका भी टोटल हो गया 5 लाख। ये भी कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, आउटफ्लो नहीं सॉरी, हाँ हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड के नाम से आएगा इसका। कितना? ये वाला 3 लाख रुपए। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इसके बाद में अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट हमारी जल्दी से देखो सारे बच्चे। अगली एडजस्टमेंट है हमारी ये जुलाई वाली।
कह रहे हैं क्या, जुलाई में 2019 में कंपनी ने पे किया डिविडेंड 20% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट वाला ईयर, लास्ट वाले ईयर के लिए डिविडेंड पे किया। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिविडेंड फाइनल है कि इंटरिम है? फाइनल है। इंटरिम के लिए साफ साफ बोलेगा तब मानेंगे, फाइनल है लास्ट ईयर का, ठीक है। अब आओ जी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा लास्ट ईयर का डायरेक्टली पेड है। क्यों? क्योंकि बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं लिख रखा, ओपनिंग बैलेंस शीट में बेटे कहीं पर भी नहीं है प्रपोज डिविडेंड, तो ये डायरेक्टली पेड है विदाउट प्रपोजल। इसका मतलब ये बेटे करंट ईयर के पीएनएल में से घटा। हाँ जी, तो करंट ईयर के पीएनएल जो है हम पहले उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो बेटे यहाँ पे आओ, हमारा जो पीएनएल अकाउंट का चेंज है वो बताओ कितने का है। जो पीएनएल अकाउंट का चेंज है, देखो बेटे, चेंज इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओपनिंग वाला देखो, देखो ओपनिंग वाला कितने का है बच्चों, ये देखो ओपनिंग वाला कितने का है, 2.5 लाख का। और 2.5 लाख का हम कंपैरिजन किससे करेंगे, क्लोजिंग वाले से। बेटे क्लोजिंग वाला कितने का है, 3 लाख का। 2.5 लाख और 3 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, 50,000। तो ऐसा लगता है जैसे कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहली बात लिख लो इसको, 3 लाख माइनस 2.5 लाख हो गया बेटा कितना, 50,000। एड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, सेपरेट शोइंग आइटम्स। बेटा यहाँ पे हमारा आ गया क्या, डिविडेंड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर्स फाइनल डिविडेंड। बेटे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो कितने की है बच्चों, लास्ट ईयर की जो कैपिटल बैलेंस शीट में है 10 लाख, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है, उस पर कितने का बेटे, 20% का डिविडेंड हमने दिया, यानी कि 20 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख का डिविडेंड यहाँ पर हम पहली बात तो ऐड करेंगे। नंबर एक बात, क्यों, क्योंकि पीएनएल से घटा हुआ है, नंबर एक इंपोर्टेंट बात। नंबर दूसरी बात, इसको वहां से लेस करेंगे जहां से ये लेस होना चाहिए, जिस एक्टिविटी में फॉल करता है। देखो बेटा, लास्ट ईयर्स फाइनल डिविडेंड पेड कितना है जी, 20,000। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 कहाँ, अभी 2 लाख भाई, एक जीरो कम रह गई, 2 लाख। और माइनस का फ्लो है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्या है, इसके बाद में अगली एडजस्टमेंट जो है हमारी वो क्या है जी, ये रही। एक ही एडजस्टमेंट बची हुई है बस, मतलब वो कर लिया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। जब बिजनेस खरीदा, जब हमने बिजनेस खरीदा, कितने का खरीदा बेटे, हमने खरीदा ये 5 लाख का खरीदा। तो आओ बेटे, मैं कुछ छोटी सी टेबल बनवा रहा हूँ। वैसे तो जो है ना, इसका एक चैप्टर अलग है वैसे, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, वहां पर जाकर के बहुत डिटेल में बातें होती हैं। मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। बेटे एक और पेज सबसे लास्ट में लेके जाना और हेडिंग डालो वर्किंग नोट नंबर 3। देखो बेटे, बिजनेस बिजनेस खरीदा बोल रहे हैं या असेट्स लायबिलिटी, क्या कह रहे हैं, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो बेटे यहाँ पे, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, टेकन ओवर।
लो बच्चों, मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत छोटी सी टेबल है और बड़ी प्यारी टेबल है। एक कॉलम हो जाएगा टोटल का, दूसरा कॉलम हो जाएगा जी कैश वाला, और ये हो जाएगा जी हमारा नॉन कैश। बेटा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ टेबल, प्लीज वैसे बनाते चलना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ पे बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आओ जी, सबसे पहले तो देखो ये कॉलम होगा हमारा इसका, किस चीज का, टोटल का, इसका होगा टोटल का। और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे नॉन कैश, और इधर हो जाएगा हमारा कैश। इधर हो हेडिंग डालो यहाँ पे पार्टिकुलर्स। अब यहाँ पे लिखो, सबसे पहली बात बेटे यहाँ पे लिखो पीसी पेड। क्या नंबर एक बात, परचेज कंसिडरेशन पेड। बेटे पीसी पेड में अगर हम देखें तो कितने का पीसी है, टोटल तो है बेटे 5, नहीं कितने में खरीदा हमने, हमने कितने में खरीदा, ये राजी, ये खरीदा हमने 5 लाख में खरीदा, ठीक है, 5 लाख में हमने इसको खरीदा। आओ जी, देखो बेटे फटाफट से, 5 लाख में हमने इसको खरीदा, और इसके दो पार्ट, इसके बेटे दो पार्ट, 5 लाख के दो पार्ट, एक कैश वाला पार्ट और एक नॉन कैश वाला पार्ट। नॉन कैश वाला कितना बेटा, 2,70,000 के हमने शेयर्स दिए कि नहीं दिए, 27,000 शेयर्स, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना हमें क्या करना है, इसका ब्रेकअप कर लेना है, पार्ट्स को तोड़ लेना है, इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेना है, कि जो नॉन कैश वाला पार्ट है वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, जो कैश फ्लो वाला पार्ट है वो कैश फ्लो में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहले तो हम जरा देखें कितना कैश वाला पार्ट है और कितना नॉन कैश वाला पार्ट है, नंबर एक बात। अब अगली बात, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा सा तरीके से हमें लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरी बात, लेस, इसमें से लेस करेंगे हम, क्या चीज लेस करेंगे, नेट असेट्स एक्वायर्ड, जो नेट असेट्स हमने खरीदी है उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। अब वो नेट असेट्स कैसे आएगी जी, भाई जितनी भी हमने असेट्स टेकन ओवर की है, मैं इसको नाम दे दूं ए, जितनी भी असेट्स हमने टेकन ओवर की हैं, बताओ कौन कौन से असेट्स लिए हमने, यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स। मतलब क्वेश्चन करने के बाद ना आप ये आप हिले रहोगे बहुत देर तक, वाइब्रेशन वाइब्रेट होते रहते हो, तेरी हमने कर लिया, ये बड़ा धांसू क्वेश्चन था। इसीलिए मैं इस क्लास में ना कभी भी दूसरा क्वेश्चन कराता ही नहीं, तसल्ली वाली काम बात होनी चाहिए। देखो
छांटना है कैश का फ्लो, तो वो कैसे छांटेंगे? टोटल ट्रांजेक्शन के पहले दो पार्ट करो, नॉन कैश और कैश। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भाई नेट एसेट्स टेकन ओवर, तो जब ये वाली एसेट्स है हमारी, सॉरी इसमें लायबिलिटी भी आ गई, ये वाली है हमारी असेट्स और ये हमारी लायबिलिटी। पहले हम असेट्स माइनस लायबिलिटी कर लेते। लो बेटा जी, हाँ जी, असेट्स में क्या क्या लेकर के आए? एक तो जी हम प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आए। कितने की लेकर के आए जी? हमारी टोटल जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो टोटल कितने की थी? 3 लाख रुपए की थी। अच्छा, टोटल आपकी 3 लाख रुपए की थी। हाँ जी, और बताओ जी। और जी प्लांट एंड मशीनरी के साथ में हमारे जी फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी थे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी थी, फिक्सचर जो भी है। तो ये कितने के थे कि जी? ये थे हमारे 40,000 रुपए के, चाहे कैश में दे चाहे नॉन कैश में दे, टोटल हमारा इतने का था, जितने के हमने तय कर रखे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में और क्या है हमारे पास में? डेटर्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टॉक भी है जो हमने लिया। भाई डेटर कितने के लिए? मैंने कहा जी लो भाई 45,000 के डेटर लेके आए। और स्टॉक कितने का लेके आए बेटे? 1,05,000 का लेके आए। 1,05,000 का लेकर के आए। तो ये तो थी हमारी असेट्स। जरा इसमें से घटाना फटाफट से, माइनस बी जो हमारी लायबिलिटी है, हम लोग लेकर, लायबिलिटी भी तो है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं हमारे 15,000 के जो हम लेकर के आए। हमारी नेट एसेट्स कितने की आई? असेट्स माइनस लायबिलिटी। बेटे नेट असेट्स हमारी कितने की आई? नेट असेट्स जो हमारी एक्वायर्ड है, घटाओ बेटे। 3 लाख प्लस जोड़ना, 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 1,05,000 और माइनस 15,000। लो बेटा जी, ये आ गई हमारी 4,75,000 की नेट एसेट्स हम लेकर के आए। और 5 लाख का हमने पेमेंट किया। कितने का? 5 लाख का पेमेंट किया और 4,75,000 के हम नेट एसेट लेके आए। बताओ बेटे, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ बेटा, बच्चों बताओ डिफरेंस क्या है हमारा? गुडविल हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना भाई, 1 - 2 गुडविल। 25,000 हमारी क्या है? गुडविल है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें इन सारी चीजों को कैश और नॉन कैश में तोड़ देना है। किस में तोड़ देना है? बोलो बोलो। कैश और नॉन कैश में। और कैश और नॉन कैश में कैसे टूटेगा जी? सभी को इसी परचेज कंसिडरेशन में बांट दो। जो ये परचेज कंसिडरेशन है बेटे, बांटना जरा फटाफट से मुझे बच्चे बताएंगे। 3 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, उसको बांटो जरा 2,30,000 और 2,70,000 में। चलाना 3 लाख इंटू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। चलो मैं बांटता हूँ। 1,62,000 कितना है बेटा? हाँ जी, 1,62,000। बेटे बाकी बांटो। ये तो 2,30 का हिस्सा हुआ, ये तो 2,70 आया। ओहो, ये तो 2,70 है भाई। हाँ ये तो भाई नॉन कैश वाला है। ये आ गया इधर का। तो फिर इधर का कितना आया जी? माइनस कर दो। 1,38,000। 1,38,000 बांटो बेटे। बताओ कैश वाला बताओ पहले। शानू जल्दी बोलो, लेट आई हो, अभी भी नहीं बोल रही हो। धीरज बोलो सारे बच्चे। 18,400। हाँ जी, 18,400। 18,400 यहाँ पे आ गया। घटाओ 21,600। 2 1। ये किस बेस पे बांट रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये भी बैकअप में दे दूंगा, क्योंकि तुम समझ लो बस जो भी तुम्हें समझ में आ सकता हो। ये वाला पार्ट मेन है इस क्वेश्चन, ये यहाँ पे देख लो। ओके। हाँ सर ये YouTube पर डाल देना। हाँ, YouTube पे जो लेक्चर आ रहे हैं ना अपने,
पहले वाले, उनमें एक क्वेश्चन है, हाँ डोंट जी। वरी, है, डोंट वरी। नहीं, पता है क्या है? आप जब इसको रन करोगे ना बैकअप क्लास में, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ता है। यूट्यूब पे क्या होता है, हम उसको सेव कर लेते हैं और बाद में आराम से देख पाते हैं। यूट्यूब पे मैं आज जो लेक्चर दे रहा हूँ वो सारे लेक्चर में हाँ। क्वेश्चंस कवर है, डोंट वरी, ठीक है। जो तो प्रीमियरिंग हो रही आपने है, आज से हाँ जी, लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे प्रीमियरिंग के, वो लेक्चर वो में क्वेश्चंस लेक्चर हैं, हो जाएंगे। वो लेक्चर यही वाले हैं या नहीं नहीं, अलग पहले है, वाले? वो अलग है, अपडेटेड है वो भी, डोंट वरी। मैं कोई भी चीज ठीक, दूंगा तो कमिटमेंट के हिसाब से अपडेटेड दूंगा, ठीक है। चलो ठीक। आओ जी, मैं बाट, बेटे आपने बाट ही लिया होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट से लिखते जाओ। 2 लाख, सॉरी 20,700, और ये आ गया 24,300। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक है जी 48,300। ओहो, स्टॉक का मूड खराब हो गया था। 48,300 और 56,700। नेक्स्ट है आपका 15,000, 15,000 को बांटो जी, और ये आ गया हमारा 15,000 को 6,900, और ये आ गया 8,100। तो नेट एसेट्स आ जाएगी 2,18,500, ये आएगी 2,56,500। तो गुडविल जो डिफरेंस रहेगी नॉन कैश और कैश वाली, ये रहेगी 11,500, और ये रहेगी बेटे 13,500। ये इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके हमने लाई, और ये बेटे कैश वाली है। बेटे जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लो जी, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ वरुण, सर ये स्क्रीन ब्लर आ रही है, पता नहीं, अभी भी स्क्रीन ब्लर आ रही है? बीच में ठीक हो गया था फिर आने लगा। अभी बताओ, ओके। अब भी ब्लर है। आइए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। अब बेटे जितने भी लेजर्स हैं, जो हमारे ये लेजर हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं, देखो ये तो है हमारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। इनका तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखेंगे। क्या देखेंगे? जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से नॉन कैश पार्ट हटा करके, क्या कहा मैंने, जैसे हम परसों कर रहे थे, जो भी हमारे क्लोजिंग है उसमें से नॉन कैश पार्ट हटा करके बाकी चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। पहले जरा प्लांट एंड मशीनरी में आओ, जल्दी से फटाफट से आओ बेटे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में आओ। प्लांट एंड मशीनरी, इधर आओ, स्टार्ट हो जाओ। प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का? ये हो गया जी सारा का सारा, ये तो हो गया 1,62,000, और ये हो गया 1,38,000। 1,62,000 और 1,38,000। अब बेटे फर्नीचर वाले में आओ, फर्नीचर वाले लेजर में करो दोनों कैश और नॉन कैश, टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू बैंक 18,400 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 21,600। नेक्स्ट, कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे तुरंत रोक लेना। अब हमारे डेटर्स की बात है, डेटर्स की बात है, क्या हम डेटर के लेजर में जाएंगे? नहीं जी, हम तो डेटर्स का कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे बेटे? डेटर्स का कंपैरिजन करेंगे। जो क्लोजिंग में डेटर्स हैं उनके अंदर कुछ हमारे नॉन कैश वाले डेटर शामिल हैं। कितने के? 21,600 के। क्लोजिंग में डेटर कितने के हैं जी? और ओपनिंग में डेटर कितने के हैं?
हाँ जी, हमारे जो जितनी भी हमारी करंट असेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं, ये तीनों डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर, इनका कंपैरिजन करेंगे हम कैसे। पहले इसमें से कैश वाला पार्ट ढूंढेंगे। कौन से वाला? ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर का, क्रेडिटर का और स्टॉक का जो कंपैरिजन होना है वो कैसे होना है। क्लोजिंग में जो कैश वाला पार्ट है, देखो जरा, ये जो क्लोजिंग में है हमारे यहाँ पर, क्लोजिंग में, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में बेटे, ये जो हमारे यहाँ पर ये 98,000 के डेटर है। मुझे जल्दी से बताओ सारे बच्चे, इस 98,000 में वाले डेटर शामिल होंगे कि नहीं होंगे? जो हमारे पास में इस साल आए हैं बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि बिजनेस तो हमने खरीदा है, चाहे वो रोटेट होते रहो, लेकिन होंगे तो जरूर। हाँ, तो इस 98,000 में मैं कह सकता हूँ, इस 98,000 में दो डेटर हमारे शामिल हैं, एक तो कैश वाले डेटर और एक नॉन कैश वाले डेटर। बेटा जरा देखना कितने हैं नॉन कैश वाले, 24,300। हमें कैश वाला हटाना है कि नॉन कैश वाला हटाना है, बताओ। ऑफ कोर्स हमें हटाना है नॉन कैश वाला, तभी तो हमारा कैश वाला बच जाएगा डेटर में। तो जो क्लोजिंग में डेटर है बेटे, जरा देखना, जो क्लोजिंग में डेटर है ये, इसके अंदर से हम हटा देंगे, कितने हटा देंगे बेटे? नॉन कैश वाले 24,300। अगर 24,300 नॉन कैश है, अगर हमारे 24,300 नॉन कैश है, तो बेटा कैश वाले कितने हैं? 98,000 माइनस 24,300, यानी कि मैं कह सकता हूँ 73,700 के डेटर हमारे ऐसे हैं जो कैश वाले हैं। आई रिपीट, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, लास्ट स्टेज है बस इस क्वेश्चन की, बस इसके बाद में कैश फ्लो तुम्हारा कंप्लीट। ये आखिरी पड़ाव है इसका। इसके बाद में तुम केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति बन जीत जाओगे। हाँ, ये आखिरी पड़ाव है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, 98,000 में 24,300 हमारे नॉन कैश है, कंसल्टेशन पूरी बढ़ा दो। 24,300 नॉन कैश है, तो कैश वाले कितने? 73,700। तो लो बेटे, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम फटाफट से एक काम करेंगे जी। क्या? हम जल्दी से पहुंचेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और वहां पर हम देखेंगे सबसे लास्ट में जहां पे हमें लिखना है क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैक्स पर्टिकुलर में जगह छोड़ दी, और यहाँ पे हमारा क्या निकल के आने वाला? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इससे जस्ट ऊपर हमारा ये प्लस माइनस का चेंजेस आएगा। क्या? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आओ जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटे इसके अंदर मैं बात करूं सबसे पहले डेटर्स की। बताओ जी, डेटर्स ओपनिंग कितने के हैं और क्लोजिंग कितने के हैं? सर ओपनिंग वाले हैं 80। तो बेटे क्लोजिंग वाले कितने हैं? क्लोजिंग वाले हैं 73,700। जो कैश वाले हैं सिर्फ उससे कंपैरिजन करेंगे, सिर्फ जो कैश वाले हैं उससे कंपैरिजन करेंगे। हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर लिया, बोलो बेटा। सर ये जो 98,000 का जो डेटर्स है क्लोजिंग वाला, सर ऐसा जरूरी है क्या सर, जो अपन ने नॉन कैश वाले जो परचेस किए थे डेटर्स वो अभी तक के बचे करके? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? नहीं समझा मैंने अनम्यूट कर रखा है तुमने। बाकी बच्चे आरएबीडी को कंसीडर करें। 4900 क्लोजिंग है और ओपनिंग कितनी है? 4,000। क्या कह रहे हो बेटा? धीरज दोबारा बोलो ना, मैंने तुम्हें अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है धीरज। 4900 पहले कितना था? ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है? 4900 माइनस 4,000। सर ये जो 98,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, हाँ हाँ, सर यानी जो अब जो बिजनेस परचेस किया था वो तो स्टार्टिंग में किया था ना अप्रैल के 2019 में, हाँ तब वो डेटर्स जो 45,000 के परचेस किए थे। बेटे वो रोटेट होते रहते हैं ना डेटर, ये तो मैं कह रहा हूँ। सर रोटेट होने के बाद भी हम उसको नॉन कैश ही मानेंगे? हाँ हाँ, ओके सर। क्योंकि लाए तो हम उसको नॉन कैश में थे ना, वो कैश हाँ मिला, फिर पैसा दोबारा डेटर में गया, फिर दोबारा हम हाँ मानेंगे वही, लाए तो उनको नॉन कैश में थे ना। आइए जी, तो ये डाउट ओके है। तो हमने बेटे ओपनिंग क्लोजिंग आरएफबीडी का कंपैरिजन भी कर लिया। जल्दी से बेटे फटाफट से, इसके बाद में अगला कौन सा है? यहाँ पे डेटर के बाद में है हमारा स्टॉक। देखिए कौन सा बच्चा मुझे बताएगा। बेटे ओपनिंग वाला जो स्टॉक है, क्या कहा मैंने? जो ओपनिंग वाला स्टॉक है, जो क्लोजिंग वाला स्टॉक है,
जरा कंपैरिजन करो फटाफट से, अपने आप करो, कैश नॉन कैश का ध्यान में रखते हुए। और सबसे मुश्किल तो मैं बता देता हूँ क्या, जो ओपनिंग वाला है वो एज इट लिखा जाएगा, उसमें कैश नॉन कैश कुछ नहीं होगा। 4,50,000, 4,50,000 हमारा ओपनिंग वाला है। $4,50,000 हमारा ओपनिंग वाला है। और भाई क्लोजिंग वाला कितने का है? क्लोजिंग वाला ऐसे तो दिख रहा है 4,50,000, क्लोजिंग वाला देखो, क्लोजिंग वाला ऐसे तो लग रहा है देखने में कि ये है 5,05,283। जरा कैलकुलेटर पे लिखो फटाफट से, सारे बच्चे लिखेंगे 5,05,283। लिख लिया? अब देखो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है नॉन कैश, मेरे को नॉन कैश का पता है, वो मैं कर दूंगा तो बैलेंस फिगर हमारी क्या हो जाएगी? कैश। फिर इससे कंपैरिजन करेंगे। जरा देखना नॉन कैश वाला कितना है, आओ फटाफट से हल्के में लेते हैं कैश फ्लो को, या बहुत भारी में ले लेते हैं। मजेदार चैप्टर है, मजेदार। 56,700 क्लोजिंग में नॉन कैश 56,700 जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, शानू ने भी भेजा, और किस बच्चे ने भेजा है जी? धीरज ने भेजा, वेरी गुड, दोनों बच्चों का सेम आंसर है। घटाओ बेटे इसमें से नॉन कैश को, हमने हटा दिया जी 56,700 को हटा दिया, यानी कि 4,48,583, बिल्कुल सही भेजा। उसका कंपैरिजन होगा जो क्लोजिंग में जो कैश वाला स्टॉक है, मतलब जिसके अंदर नॉन कैश शामिल नहीं है, वो है कितने का जी? वो है जी 4,48,583, और इसमें से हमने हटा दिया जी 4,50,000। इसका मतलब बेटे 1,417 रुपए का स्टॉक हमारा घटा। ओपनिंग वाला हम घटा रहे हैं ना, हाँ, 1,417 का स्टॉक हमारा घटा, यानी कि हमारा कैश हमारा बढ़ा। बेटे स्टॉक हमारा घट गया, ओपनिंग में था 450 और क्लोजिंग में है हमारा 448, तो हमारा घट गया। ये मत सोचो फिगरे आगे पीछे रखने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम 450 में से 448 को माइनस करें या 448 में से 450 को माइनस करें। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। अच्छा, 1414 लिख देना, 1417, 1417 रुपए का हमारा स्टॉक घटा, मतलब कैश आया, रिलीज हुआ। और लो समय ने अब दूध पीना शुरू कर दिया है, और शक्ति की जरूरत है, प्रोटीन की। आओ, है भाई समय? आओ, अगला क्या है बेटा यहाँ पे? क्रेडिटर्स। फटाफट से आओ बच्चों, क्रेडिटर्स की बात करते हैं। 1,43,100, सारे बच्चे 1,43,100, इसमें से भी छांटो जी नॉन कैश वाले क्रेडिटर्स को। नॉन कैश वाले क्रेडिटर्स बेटे, नॉन कैश वाले क्रेडिटर्स कितने हैं? 8100। अच्छा, क्रेडिटर्स हैं कितने के क्लोजिंग में? 1,43,100। इसमें से हटा दो बेटे 8100 के, माइनस 8100, तो भाई 1,35,000 के वो हैं क्रेडिटर्स जो हमारे क्लोजिंग में है, नॉन कैश, सॉरी कैश वाले। लो बेटे क्रेडिटर्स 1,35,000 क्लोजिंग में है। बेटे ओपनिंग में कितने के थे? जरा देखो ओपनिंग में कितने के थे? 1,62,850, 1,62,850। इसका मतलब क्रेडिटर्स हमारे घटे हैं, यानी कि हमारा कैश का फ्लो नेगेटिव। 62,850, 27,850, ये हमारा नेगेटिव। तो बेटे हमने ये वाला काम निपटा लिया। हाँ जी, जरा और देखो क्या रह गया। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स। हाँ जी, गुडविल और निपटा लो। गुडविल अकाउंट में पहुंचो। लो जी, टू बेटे, टू बैंक कितना? 11,500
और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 13,500। एक और बात रह गई जो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें पूरी करनी थी। उन्होंने बेचे थे ना कितने के, बाई बैंक 2,30,000 के। यस, डिफरेंस कैपिटलिज्म में गया क्या ना? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो पीएनएल में गया 2,30,000। अब हमारा बेटे हमने सारी पोस्टिंग कर ली अपने क्वेश्चन की। अब एक एक लेजर को उठाओ और पूरा करते चलो और पोस्ट करते चलो जहां भी जाना है। ठीक है, एक सिरे से शुरू हो जाए। आइए सबसे पहले गुडविल से ही ले लेते हैं, यहीं से ले लो बेटे, एक तरफ से लेते चलो, गुडविल से ले लेते हैं तो फटाफट। गुडविल में क्या है, एक तो कहां पे आएगा ये कैश फ्लो फ्रॉम, मैं लिखता जाऊंगा आप लोग लिखते जाओ सीधा स्टेटमेंट में, मैं आपको यहाँ से बताता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाओ, मैं फिर एक तरफ से लिखूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो गया, ये हमारा कैश का आउटफ्लो हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमारा 2,30,000 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो गया बेटे, कैश का इनफ्लो हो गया। लिखते चलो जी बच्चों जी, लिखते चलो, फिर मैं लिखूंगा इधर। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस होगा क्योंकि प्रॉफिट है बेटे, उसमें जुड़ रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। EF जी, देखो बेटे खतरनाक पॉइंट है ये, अगर नहीं ध्यान दिया तो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा क्योंकि बेटे फाइनेंस कराने का खर्चा है, ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है। 50,000 अंडरराइटिंग कमीशन। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, बेटे ये कैश फ्लो फ्रॉम, क्या कहा मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा टैक्स पेड के नाम से। इधर आते हैं जी, नेक्स्ट है आपका, अब इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आओगे, साथ साथ निपटाते चलो। टोटल कितना है, 38,390, 38,390 में से घटाओ जी बाई P&L, 38,390 में से घटा दो 27,100, 11,290, 11,290। लिखो बेटे, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये एड बैक होगा डेप्रिसिएशन नॉन कैश की वजह से। बेटा फर्नीचर पे आओ बच्चों, फर्नीचर जरा देखना कहीं पे कोई बैलेंस फिगर है क्या। मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर है, 1,40,000 इधर का, 1,40,000 उधर का, इसमें कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है कि हम उसे कहीं पोस्ट करें। फर्नीचर के बाद में बेटे अगला लेजर है हमारा ये वाला, प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पूरा कर लूं। 3,21,893, 3,21,893 बेटे बैलेंसिंग फिगर बाई डेप्रिसिएशन कहाँ गई बेटे, P&L में गई होगी, घटाना जरा 1,08,43। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, एड बैक करेंगे। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी, 6 और 9 15 वगैरह वगैरह करना, इसका टोटल कितना है बेटे, 18 लाख। कोई मिसिंग फिगर नहीं है, दोनों साइड का टोटल बेटे 18 लाख आ रहा है।
ठीक है चलिए। अच्छा हाँ, लेकिन इसको डालें तो कहाँ, इसमें से ऑपरेटिंग, रुको, ये भी तो जाएगा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यस, इसको लिखो तो सही बेटा। एक तो ये और एक ये, दोनों के दोनों क्या बनेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटे आउटफ्लो बनेंगे। आइए जरा अब हम देखें वर्किंग नोट नंबर 1 को। लो जी, जनरल रिजर्व को ले लो, 2 लाख रुपए क्लोजिंग में है, 1,50,000 शुरू में। इसका मतलब बेटा P&L एप्रोप्रिएशन से करंट ईयर में हमने लिए कितने, 50,000। इधर कितना है जी, 22,70,000। 22,70,000 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। बच्चों इसमें से हमने 2 जगह पर काम किया, एक तो शेयर इशू किए और एक हमने जो बिजनेस को परचेज करने के लिए, मैं लिख दूं बीपी या वेंडर, बिजनेस परचेज करने में हमने 2,70,000 के शेयर्स इशू किए। बिजनेस परचेज, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बिजनेस परचेज। बेटा अब इसमें से छाटो फटाफट से, इनको निपटाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये क्या होगा, एड बैक होगा जनरल रिजर्व वाला, क्योंकि P&L से घटा हुआ है। मेरे साथ साथ लिखते चलना, वरना आप दिक्कत में आओगे बाद में। ये 10 लाख कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कैश का इनफ्लो है, 10 लाख रुपए, क्योंकि फाइनेंस करने की वजह से आया। प्रोविजन फॉर टैक्स पे आते हैं बेटे, टैक्स लायबिलिटी से कुछ निकल के आएगा, कोई भी कैश का फ्लो नहीं आएगा निकल के। इधर बात करते हैं जी, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ये है ना 3,15,000, मैं ये कह रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर टैक्स का 3,15,000 रुपए एडबैक होगा। नेक्स्ट, ये हम कर ही चुके हैं। आओ जी, मैं सीधा सीधा बेटे कैश फ्लो बनाता हूँ, वर्किंग नोट मेरे पास है, मैं फटाफट से बना रहा हूँ। आप लोग प्लीज मैच करते चलना, जिस बच्चे ने कर लिया। बेटा जनरल रिजर्व एड बैक करो, जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व कितने का, 50,000 का हमने यहाँ पर एड बैक कर देना है। जनरल रिजर्व के बाद में फिर है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम का 3,15,000 रुपए। कितना, बेटा 3,15,000 रुपए, 3,15,000 रुपए। इसके बाद में बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कौन सा जी, प्लांट एंड मशीनरी का। कितने का लगा था ये, 1,08,43 रुपए। नेक्स्ट, और इसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका, ये था जी हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, ये भी एडबैक कर दो बेटे 11,290। फिर वहां पे बेटा लेस करो, लेस नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड सेपरेट शोइंग आइटम्स। क्या है जी वो, एक बेटा प्रॉफिट है हमारा सेल पे, इन्वेस्टमेंट की सेल पे, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये है बेटा 30,000 रुपए का। देखो यहाँ पे FFO फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है जी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालो।
यह क्या हमारा 6,97,133 का एडजस्टमेंट करो जी इनका। 6,300 प्लस 900 प्लस 1,417 माइनस 23,850। ये आ गया कितना, माइनस का नेट हो गया बेटा ये, ध्यान से बच्चों। 27,750 है ना ये, 27,850 इनका नेट आ गया, माइनस का 19,233 और फिर निकल के आना है कितने का, ये आ गया हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन 6,97,133, ये आ गया 6,77,900 बेटे, माइनस टैक्स पेड। इस बार जो पेमेंट हुआ टैक्स का कितने का हुआ, 3 लाख का। ये कितना हो गया, 3,77,900 बेटे, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है। तीन लाख 77,900 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मैच करना आपने। देखो बेटे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस का 10,38,000 टोटल। परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स बेटे 18,400। फिर है परचेज ऑफ गुडविल, जहां जहां पे कैश गया इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ गुडविल आपने लेजर में लिख रखा था साथ साथ, जिसको मैंने आपको साथ साथ लिखाया था, मैंने कहा था कि मैं रिपीट करूंगा, आप मैच करते चलना। फिर है बेटा सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मतलब बेटे कैश का इनफ्लो, सीधी सी बात है। 2,30,000 में इन्वेस्टमेंट बिके थे, इनका आउटर कॉलम में अमाउंट निकालना जरा। 10,38,000 ये माइनस के हैं, फिर माइनस 18,400 माइनस 11,500 प्लस 2,30,000, 8,37,900। अच्छा माइनस का है, मैं तो भूल गया था, यस। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आओ बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुए, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू, उससे कितने का कलेक्शन हुआ ये देखो, 10 लाख का हमने इशू किया, कैश का इनफ्लो। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंस पेड 50,000। 10 लाख में से गए 1.5 लाख, बच गए कितने, 1.5 लाख में 2.5 लाख, ये बच गए 7,50,000 पॉजिटिव, यानी कि कैश का इनफ्लो। इसका नेट करो जी तीनों का, 3,77,900 प्लस 7.5 लाख और माइनस 837 समथिंग, ये आ गया हमारा कितना, 2,90,000। दो लाख 90,000। नेक्स्ट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आओ जी, कितने का था बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो जरा। ओपनिंग बैलेंस 3,80,000 है, लो बेटे जी 3,80,000। क्लोजिंग कितना हो गया, 5,70,000। जरा चेक करना एक बार क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में, 5 नहीं 6, ओहो
6 हो गया ना, 9 8 17, 1 और 3 4 और 2 6। बेटे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में एक बार चेक करो, हमारा 6,70,000, यस। क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहाड़ होता है ये क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है ये। एक क्वेश्चन और हो जाए, आओ जी। हाँ, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बैठता, चाहे हमें क्लास छोड़ के जानी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड, कैमरा भी नहीं खोलेंगे, माइक भी नहीं खोलेंगे, पर और क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। चलिए खैर, मैं एक बार रिकॉर्डिंग के हिसाब से ना क्लास ओवर कर देता हूँ। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे इस बैच को, उनके लिए बेटे क्लास ओवर है, ठीक है जी।